दोस्तों, मैं दीपक पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरनेट पर मदद मांग रहे लोगों पर रोक ना लगाएं। कोरोना महामारी राष्ट्रीय संकट है। ऐसे में किसी पर रोक लगाना जायज नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सूचना का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। निर्बाध प्रवाह मतलब सूचना एक बिना रुके पहुंचनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्य और सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अफवाह फैलाने के आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं करें जो इंटरनेट पर ऑक्सीजन, बिस्तर और डॉक्टरों की कमी संबंधी पोस्ट कर रहे हैं। मतलब कि यह फैसला जनता के हित में आ गया है। जहां पर सरकार रोक लगा रही थी, सरकार दबाव बना रही थी कि कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाई गई तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, पर अब ऐसा नहीं होगा। पीठ ने साफ तौर पर कहा कि परेशान नागरिकों के ऐसे किसी भी पोस्ट पर कार्रवाई होने पर हम उसे अदालत की अवमानना मानेंगे। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रहे, अग्रिम मोर्चे पर मतलब जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। पीठ ने कहा है कि हमें 70 साल में स्वास्थ्य अवसंरचना की जो विरासत मिली है वह अपर्याप्त है और स्थिति देश की बहुत खराब है। इस स्थिति पर कुछ बेहतर डिसीजन, ऐसे निर्णय जो देश हित में हो सके, ऐसे निर्णय लेना होंगे और हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र को समझा रही है और शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रावास, मंदिर, गिरजाघर और अन्य स्थानों को एज ए धर्मशाला, कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोलना चाहिए। पीठ ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीके के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे टीके पर 2 दर चल रही थी, कहीं 400 रुपए डोज था और केंद्र सरकार को वो 150 रुपए डोज था, तो कोई 600 रुपए डोज पर टीका था। मतलब टीके पर भी टैक्स और पैसा वसूली थी। खैर, न्यायालय ने पूछा है हाशिए पर रह रहे लोग जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, एक बड़ी आबादी है, इनका क्या होगा? क्या उन्हें निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ देना चाहिए? न्यायालय ने कहा कि सरकार विभिन्न टीके के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पर विचार करे और उसे सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका देने पर विचार करना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट की टीका मुफ्त कराए क्योंकि यह राष्ट्रीय संकट है, यह राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा, अमीर हो या गरीब हो। आज ही हम सुन रहे हैं रोहित सरदाना जी जो एंकर हैं आज तक के, वो भी नहीं रहे। खैर, पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में चरमराने की कगार पर है और इस संकट में सेवानिवृत्त डॉक्टरों और अधिकारियों को दोबारा काम पर रखा जाना चाहिए। ऐसे में शीर्ष अदालत का फैसला बड़ा ही जबरदस्त है कि निजी टीका उत्पादकों को यह फैसला, जो टीका बनाने वाली कंपनी है उनके हाथ में हम ये फैसला नहीं छोड़ सकते। उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि किस राज्य को कितनी खुराक मिलेगी। पीठ ने केंद्र को कोविड-19 की तैयारियों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति की अनुमति दे दी है। मतलब कि अब टीकाकरण के लिए उन्हें पावर पॉइंट बनाने होंगे और टीके को व्यापक स्तर पर सभी को लगाना होगा और कहीं ना कहीं राज्य को, केंद्र को यह समझना होगा कि इस आपातकाल से कैसे निपटा जाए। और यह आपातकाल मात्र 1 दिन या 2 दिन का नहीं है। अब यह कोरोना महामारी कहां तक जाएगी यह पता नहीं, क्योंकि जहां जहां हमारे मोदी जी घूम कर आए हैं और बड़ी बड़ी रैलियां कर आए हैं, अब यह प्रसाद वहां बंट रहा है। हर दूसरे के बाद दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। और अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप पढ़ रहे होंगे 236 से ऊपर शिक्षक वहां कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अभी जो चुनाव कराए हैं, अब ये कोरोना सुनामी गांव गांव में फूटने वाली है। अब इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, उस पर एक व्यापक और युद्ध स्तर का प्लान बनाकर
सरकार जवाब दे और टीके के साथ साथ कोविड पेशेंटों की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करे। क्योंकि देखिए, आप कोविड सेंटर तो बना लेंगे, पर डॉक्टर कहां से लाएंगे? ये डॉक्टर कहां से आएंगे? तो इसलिए कहा है कि जो डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं उनको आप वापस ले आइए और उनको वापस रख लीजिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों को वापस लिया जाना बहुत जरूरी है। आज डॉक्टरों की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बिस्तरों की कमी है और देश में भयावह माहौल है। हम हर दिन किसी ना किसी अपने को खोने की खबर सुनते जा रहे हैं और दिल दहलता जा रहा है, और ऐसे ही दिल दहला देने वाले वीडियो आपके सामने लगातार आ रहे होंगे। लेकिन हमारे यहां यह कहते नेता नहीं थक रहे हैं, ऑल इज वेल। लेकिन असल में ऐसा हमें नहीं दिख रहा है और कई लोग सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, और जहां तक कि बीजेपी के खुद सांसद विधायक ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर गए हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में आप लोगों की आवाज कैसे दबा सकते हो, उन्हें सच बोलने से कैसे रोक सकते हो? क्योंकि अभी तक लोगों को यह नहीं समझ आ रहा था कि भ्रामक खबर होती क्या है। खैर, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, और इस राहत के साथ शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचेगा और जीने का अधिकार बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जीने का अधिकार सबको है। और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के थ्रू यह भी पूछ सकती है कि मोदी जी, आपको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या आप इस पद के हकदार हैं? क्या आप इस पद को रखने के लायक हैं? खैर, यह चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह याचिका दायर कर सकते हैं। यह मैं आपको बता देता हूं। और आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। लेकिन अब संविधान की धज्जियां तो काफी समय से उड़ रही हैं। संविधान को भला मान कौन रहा है? लेकिन आज देर से सही दुरुस्त आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जनता के हित में दिया है। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए और बेझिझक पोस्टें डालिए, और बेझिझक पोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र को, राज्य को और महानिदेशकों को दे दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इस कोरोना संकट काल में कोरोना को लेकर कोई पोस्ट डाल रहा है। खैर, फिर कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, और एक शेर पढ़ूंगा कि तन की चाह मन को गुनाहगार बना देती है, बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट समझ गया।